साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ। हरियाणा में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर घटती रहती है जो सुर्खियों में रहती है। शादियों में भी ऐसी चले हुए है कि कहीं न कहीं कोई रिश्ता टूट रहा है, किसी तरह कोई परेशानी हो रही है। लेकिन आज हरियाणा में फिर डीजे बजाने को लेकर शादी में बवाल हो गया है। दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदारों में लात गुस्से चले, लड़के भाई का सिर भी फूटा है और विदाई नहीं हुई है। तो पूरी खबर क्या है वो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हरियाणा में शनिवार यानी 2 मार्च रात डीजे बजाने को लेकर बाराती और लड़की पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लात गुस्से चले। विवाद के बाद लड़की पक्ष ने दुल्हन को विदा करने से इनकार कर दिया। मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। अंत में बारात को बैरंग लौटना पड़ा। शादी में विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और 4 बारातियों को हिरासत में लिया। रविवार दोपहर को आदर्श नगर थाने यानी फरीदाबाद के जो आदर्श नगर थाने में दोनों पक्षों ने एक मीटिंग की, जिसमें सामाजिक समझौता हुआ कि दुल्हन विदा नहीं होगी, जो दुल्हन को विदाई नहीं दी जाएगी। शादी कैंसिल होने के बाद वर पक्ष ने दहेज का पूरा सामान और कैश वापस किया। साथ ही बारात के स्वागत में खर्च हुए रुपए भी दुल्हा पक्ष से ले लिए गए। नशे में धुत थे जो दूल्हे के जीजा और दोस्त है। बारात उत्तर प्रदेश में जेवर के दयानतपुर गांव से बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में आई थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर शादी समारोह स्थल शहीद गुलाब सिंह सैनी धर्मशाला तक पहुंचा। शादी में बाराती डीजे पर डांस करते रहे। शादी की अन्य रस्मों को पूरा करने के लिए लड़की पक्ष ने करीब 12 बजे डीजे बंद करा दिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि उसी दौरान दूल्हे पंकज के जो जीजा और उनके दोस्त नशे में आए और डीजे बजाने की जिद करने लगे। दुल्हन के भाई विनोद ने फेरों के बाद डीजे चलाने की बात कही। यह सुनकर बाराती भड़क गए। एक युवक ने विनोद की छाती पर लात मारी तो जो दुल्हन के सिर का भी जो दुल्हन का भाई था उसका भी सिर फट गया। लड़की पक्ष ने आगे कहा कि उसी दौरान एक युवक ने विनोद के सिर पर किसी ने नुकीली चीज़ से वार किया, जिससे उसका सिर फट गया। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मौके पर देर तक हंगामा चलता रहा। झगड़े में लड़की पक्ष की तरफ से दुल्हन के चाचा अत्तर सिंह, कई महिलाओं समेत कई अन्य लोगों को भी चोटें आई है। तो दूल्हे का क्या कुछ कहना है। बारात लेकर आए दूल्हे पंकज ने घटना पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह लड़की को ले जाना चाहता है, लेकिन लड़की पक्ष ने कहा कि वह अपने गांव से किसी मोजिज व्यक्तियों को लेकर आए, उसके आश्वासन के बाद ही वह दुल्हन को विदा करेंगे। दुल्हन के भाई ने भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। तो दुल्हन के भाई विनोद ने बताया कि 29 फरवरी को उनका परिवार लगन लेकर उत्तर प्रदेश गया था। उनके साथ महिलाएं भी थी। दूल्हे के दयानतपुर गांव के जो कुछ शरारती तत्वों ने उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्रता की। इसके बाद उन्होंने पंकज के पिता से हाथ जोड़कर कहा था कि बारात में शरारती तत्वों को न लेकर आए। इसके बावजूद इसके दूल्हा पक्ष अपने साथ बारात में शरारती युवकों को लेकर आया। वह लोग नशे में झगड़ा कर रहे थे। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया। बारात आने के बाद लड़का पक्ष सोने की चैन कैश की डिमांड करने लगा। ये उनका आरोप है। आरोप लगाए उन्होंने, छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए हैं। तो ये खबर थी, ये हरियाणा के जो फरीदाबाद से ये खबर सामने आ रही है। और प्रत्येक दिन कोई ना कोई शादी से जुड़ी ऐसी खबरें मिलती रहती है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत तो रहा। और जो शरारती तत्व है, देखिए उनका क्या गया, क्योंकि जो दूल्हा पक्ष और जो दुल्हन पक्ष है दोनों को नीचा देखना पड़ा। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जागरूकता ज़रूर फैलाएं ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे।